हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम है प्रीतु ओझा ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो शायद दिवाली बीत चुकी होगी, बट क्या करूँ, हैप्पी दिवाली तो बोलना है ना, तो मैं बोल दे रही हूँ। आप लोग तब मान लीजिएगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ आप लोग को आज देखने को मिलेगा और क्या कुछ हो रहा है आगे सारा अपडेट आप लोग को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट हो गया है वीडियो, और वीडियो का स्टार्ट में ही मिठाई से शुरुआत होगी, क्योंकि दिवाली है तो पहले दिवाली पे मिठाई। और मेरे घर में ना क्या है कि बाहर की मिठाई दिवाली में या होली में इस्तेमाल नहीं की जाती। लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि कहते हैं कि बहुत घटिया रहता है मार्केट की मिठाई, तो घर पे ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बालूशाही और रसगुल्ला और पेड़ा बनाई थी थोड़ा सा, तो शायद उसका मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और उसके बाद मिठाई के बाद यहाँ पे देखिए रंगोली बच्चे बना रहे हैं, बेटियाँ हैं दोनों, बड़ी वाली ये लोग लग गई हैं रंगोली बनाने में, बाकी सब देखने में दर्शक लोग बैठे हैं। और मेरी सही बताऊँ तो इस दिन दिवाली के सुबह मतलब ये 3 बजे का सीन है। 3-4 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब मन एकदम डिस्टर्ब था और ज़बरदस्ती तैयार होके चाहे जो इंसान करना पड़ा, कुछ ऐसे कारण थे कि मुझे करना पड़ा, बट सही बताऊँ तो मन से मैं ठीक नहीं थी। और यहाँ पे पटाखा दिवाली का सबसे शान, दिवाली पे ना अगर बजे तो फिर कोई बात वो नहीं रह गई, दिवाली ही नहीं रह गई। तो दिया और पटाखा ही तो मेन होता है दिवाली का। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भैया मेरे जेठ जी ला दिए हैं ढेर सारा पटाखा, और बच्चे लेके अपना बंटवारा करने में लगे हुए हैं, कौन कितना लेगा कौन कितना लेगा। अब इसमें मतलब बच्चे हैं मेरे यहाँ तो सबको अलग अलग दिया जाएगा सबका। तो यहाँ पे इतना सारा पटाखा आया था, और सही बताऊँ तो माहौल मेरे घर का इस टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सेलिब्रेट किया जाए, और ना ही कोई किया, लेकिन बच्चों के लिए मुझे करना पड़ा। और भैया भी लाए तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे जो उदासी दिख रही थी सुबह से ना, फिर हम लोग को भी लगा कि नहीं अभी कुछ ऐसा करना है कि बच्चों को अच्छा महसूस हो। इन लोग को फिर क्या लगेगा कि दिवाली है या क्या है, और लक्ष्मी पूजन तो करना था, पर यही हुआ था कि सिंपली ऐसे नॉर्मल हो जाएगा और मीठा बन जाएगा। क्योंकि मिठाई पिछली दिवाली भी मेरे यहाँ नहीं बनी थी, तो इस दिवाली में हुआ कि कम से कम बन जाएगा तो बच्चों के लिए हो जाएगा, खाने पीने के लिए बना है, तो ऐसा कौन है कि नहीं खाएगा। बट जो खुशी थी ना, हर साल खुशी होती थी, वो मेरे यहाँ 2 साल से वो खुशी ही गायब हो गई। मतलब कुछ दिन पहले पिछली दिवाली में मेरी भाभी की तबीयत ख़राब थी, जेठानी की मेरे, और दूसरी दिवाली जो अभी इसके पहले दिवाली बीती, उस टाइम वही टाइम चल रहा था जब वो नहीं थी। तो दिवाली के 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही हो गई थी हम लोग को छोड़ के। तो ये दिन ना हम लोग के लिए बहुत कष्टदायी है, फिर भी करना है। तो पूजा में बैठना था, तो यहाँ पे शाम को लगाया जा रहा था कलर, जो मेरी देवरानी मुझे लगाई, तो मैंने इसका भी वीडियो थोड़ा सा लिया था। और इधर रंगोली लगभग बन गई है। यहाँ जो आंगन में रंगोली बनती थी हर साल, तो वो बच्चों ने बना दिया था। यहाँ पे बड़ी वाली बेटियाँ दोनों, मतलब अनामिका राधिका दोनों मिलके बनाई थी। उसके बाद लकी का मन था कि घर के बाहर रंगोली बनाएगा, क्योंकि इस बार ना वो अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था रंगोली में, और ये वाली रंगोली अपने स्कूल में बनाया था। तो लकी बोला कि मतलब बड़ा वाला बेटा, मेरी जेठानी का जो बड़ा वाला बेटा है वो, तो वो कहा कि मैं रंगोली बनाऊंगा। तो फिर उसके लिए हम लोग बोले कि चलो ठीक है, कलर ले आए दिए, और फिर बाहर वो अपने हिसाब से रंगोली अपना बनाया। फिर शाम हो गई और बच्चों की हालत वही थी, तो फिर मैं तो सोची थी कि ऐसे इसी कपड़े में पूजा कर लूँगी। फिर मन किया कि नहीं, अगर मैं नहीं तैयार हुई तो फिर बच्चे भी नहीं होंगे। तो शाम को फिर मैं तैयार हुई। मैं तुलसी की, वो जो तुलसी को शाम को रोज़ महीने भर दिया दे रही हूँ, तो वहाँ पे दिया जलाई, घर के बाहर दिया जलाई। फिर इधर अनामिका लोग भी, जब मैं तैयार हुई तो सब नहीं, तो बाकी सब उदास ही थे। यहाँ रंजना और मम्मी सबके चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, और सबको देखते हुए मुझे ये सब करना पड़ा जो कि नहीं करना चाह रही थी। क्योंकि अगर मैं नहीं तैयार होती या मैं दिवाली अच्छे से नहीं मनाती, मैं खुश नहीं होती, तो सबके चेहरे की रौनक एकदम गायब थी। और गायब है ही, बस मन कहाँ है, कितना उदास है वो हम ही लोग समझ सकते हैं। बट
जो हुआ है वो सही नहीं होने वाला है। वापस जो गया हमें छोड़ के वो वापस तो नहीं आएंगी ना। तो फिर ये सब सोच के मैं भी सोची कि नहीं चलो ठीक है। फिर यहाँ पे रंगोली के पास दिया जलाए और तैयार भले ही सब हुए हैं, लेकिन चेहरे की स्माइल देखेंगे तो किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है। और मैं तो फिर भी जितना हो सक रहा है कर रही हूँ कि घर में जो माहौल है वो थोड़ा चेंज हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं तैयार होके आई और बाहर मंदिर का वो देखिए सीन। मेरे यहाँ जो बजरंगबली की मंदिर है बहुत अच्छे से तैयार हुई। यहाँ मेरे हस्बैंड हैं और कॉल किए हैं भैया को, भैया शायद कहीं हैं। तो पूजा का टाइम हो गया घर पे, गणेश लक्ष्मी का पूजा। तो पर इंतज़ार हो रहा था भैया का। लेकिन सही बताऊँ तो जब हम लोग का ये हाल था और मन इतना दुखी था तो उस जगह भैया का भी क्या हाल होगा। हम लोग हर साल दिवाली इतने अच्छे से इतने धूमधाम से मनाते थे ना, क्या बताऊँ। कभी पिछली वीडियो की दिवाली की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। जब हमारी जेठानी सब लोग थे तो घर का माहौल ही अलग था, रौनक अलग थी, दिवाली एकदम शान से मनती थी। लेकिन इस बार दिवाली जो मनी है ना, बस नाम की कि गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो यहाँ मम्मी पापा पूजा करने ही नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे जाओ तुम कर दो। हाँ, लेकिन मैं बोली कि जब तक आप लोग हैं करिए, नहीं रहेंगे तो फिर करना ही है और कब तक नहीं करेगा इंसान, करना तो पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं पूजा में नहीं आएंगे। भैया नहीं पूजा किए तो वो भी नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं ही आई पूजा की। बाद में सब लोग बोले कि ना करने से क्या होगा, लेकिन हम लोग ना हर साल साथ में बैठ के सब लोग अच्छे से पूजा करते थे। मतलब भैया भाभी, मैं, मेरे हस्बैंड, देवर देवरानी, मम्मी पापा सब लोग एक साथ बैठ के पूजा करते थे। लेकिन इस साल ना बस पूजा किया गया है, लेकिन मन और जो साथ में बैठ के पूजा करने का खुशी अलग होता था वो इस साल नहीं है। देखिए यहाँ पे कि भैया पूजा कर रहे हैं, फिर भी चेहरे से पता चल रहा है कि सबको कितना कष्ट है और वो खुशी ही नहीं है। और यहाँ मैं भाभी की भी फ़ोटो रखना चाहती थी, लेकिन फिर मैं बोली कि ऐसे ही सब रो रहे हैं, अगर मैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे लाऊंगी तो रख दूंगी तो फिर और सब उदास हो जाएंगे। अभी पूजा के टाइम थोड़ा सा सब शांत हुए थे, तो फिर यहाँ पे मैं नहीं लाई। और ये मेरे ससुर के पापा जी हैं, मतलब मेरे ददिया ससुर हैं, उनकी तस्वीर है। फिर ये पूजा करने नहीं आ रहे थे, जब मम्मी बोली कि नहीं जाओ कर लो, भैया नहीं आए तो फिर ये आए, पूजा किए और इस ढंग से करें। देखिए कि चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन मैं मुझसे ज़्यादा जैसे लग रहा था कि सबको इस बात का दुख था कि भैया नहीं कर रहे हैं पूजा, क्योंकि भैया अकेले हर साल कभी किए ही नहीं थे, दोनों लोग साथ में किए थे। तो इस साल मेरे जेठ जी पूजा नहीं किए और मतलब वो माहौल ही नहीं था कि किया जाए, फिर भी क्या करें। तो इनको भी करना नहीं था, बिल्कुल नहीं आ रहे थे पूजा करने। फिर मैं बोली कि नहीं चलिए कर लीजिए, और जो हो गया वो वापस तो नहीं आएगा और भगवान की पूजा ना करने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। और भाभी जब थी तो यही चाहती थी कि सब लोग साथ में पूजा करें, और हम लोग का एक सपना था कि हम लोग सब देवरानी जेठानी एक साथ पूजा करेंगे दिवाली में अगले साल और अच्छे से रहेंगे, सब लोग साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे। लेकिन इस साल ऐसा कुछ होगा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। फिर भी दिवाली मन ही गई और उदास मन से ही मनी, पर मनी। और भगवान ना करे कि किसी के यहाँ भी ऐसा दुख आए और सब लोग भैया अच्छे से दिवाली मने, सबकी खुशियाँ बनी रहे, सबके घर में रौनक बनी रहे। मेरे घर में एक जन के जाने से ना इतनी ज़्यादा उदासी छाई हुई है ना कि पूरा घर का माहौल ही ख़राब है। फिर भी क्या किया जाए कि चल ही रहा है सब। तो यहाँ पे फिर साथ में हम लोगों ने पूजा किया और इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी किए। और यहाँ फिर बाहर आके मैं गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जितनी भी घर पे बाइक थी मैं ही पूजा करती हूँ 2-3 साल से। पहले मेरी जेठानी थी तो वो करती थी, फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो इसके 2-3 साल पहले से अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे ही बोलती थी कि मैं थक गई हूँ पूजा करके, यहाँ जाओ तुम गाड़ी की पूजा कर लो। घर के बाहर जितने भी मतलब तुलसी मंदिर और हर जगह मैं ही जाके फिर करती थी।
तो इस साल भी मुझे ही करना पड़ा। मैं मम्मी को बोली कि आप जाइए कर लीजिए, तो बोली नहीं जाओ करो। तो मैं यहाँ बाहर गाड़ी की पूजा की और फिर अभी जाएंगे मंदिर भी, क्योंकि बजरंगबली के मंदिर में हर साल सब लोग जाते थे और दिया जलाते थे। तो यहाँ पे अंधेरा है तो शायद साफ से दिख नहीं रहा है। तो तीनों गाड़ियों की पूजा हो रही है, मेरे जेठ की गाड़ी, देवर की और इधर जो एक घर पे रहती पापा जी की, तीनों गाड़ियाँ हैं, पूजा हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद पूजा करने के बाद जाएंगे मंदिर बजरंगबली के, तो वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। बहुत अच्छी मंदिर तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से सजाया गया था बजरंगबली का मंदिर। बजरंगबली के मंदिर तो आप लोग देखते ही हैं, पूजा होती है, हर बार जाती हूँ तो दिखाती हूँ आप लोग को मंगलवार शनिवार को। लेकिन आज ना कुछ अलग ही तैयार हुई है मंदिर। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में। तो बजरंगबली के मंदिर दिखाएंगे। यहाँ मैं गाड़ी की पूजा करके आ गई हूँ अंदर, और घर के बाहर जो भगवान थे उन लोग की पूजा की। और यहाँ पे अब मैं तैयार हो गई हूँ, निकल रही हूँ मंदिर के लिए, और सब लोग जाएंगे मंदिर। तो मम्मी तो बोले कि चली जाओ तुम लोग बजरंगबली के वहाँ दिया जला के आ जाओ। तो सब लोग अभी यहाँ आ गए हैं मंदिर में। ये देखिए गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा मैया, बजरंगबली, सब लोग एकदम ढके हुए हैं, पता नहीं चल रहा है। दिया इतना ज़्यादा था कि क्या बताऊँ। और मैं यहाँ रात में लगभग 9:30 बजे आई थी। वैसे शाम से तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मंदिर आने लायक नहीं था, मतलब जगह नहीं था हम लोग के लिए। तो फिर रात में आई 9:30 बजे घर पे पूजा वूजा करने के बाद, और यहाँ पे मंदिर पे दिया लगाई 2-4। फिर देखिए यहाँ पे इधर गोलू मेरी और बच्चे हैं, मम्मी हैं। मम्मी के चेहरे से पता चल रहा होगा आप लोग को कि क्या हाल है। राधिका भी एकदम परेशान थी। फिर इन लोग को देखते हुए मुझे स्माइल देना ही पड़ रहा था। तो चलिए वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, और आप लोग के यहाँ दिवाली कैसी मनी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।